देश की राजनीति में होने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। यूपी की राजनीति में इस फेरबदल से आ जाएगा भूचाल। आरएसएस से मिल गई हरी झंडी। हो गया तय, योगी आदित्यनाथ होंगे देश के अगले गृह मंत्री। यूपी की बागडोर अब ये नेता संभालेगा। अमित शाह का करीबी होने का इस नेता को मिला फायदा। कौन कौन से होंगे बदलाव, कौन नेता संभालेगा यूपी का बागडोर, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या है आरएसएस की रणनीति, सब बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हमेशा अपने राजनीतिक फैसलों से देश को चौंकाया है। कहा तो यह भी जाता है कि नरेंद्र मोदी एक बार कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान कर मोदी शाह की जोड़ी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर तेज है। कहा जा रहा है कि इस बार केंद्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और निशाने पर हैं योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के मुताबिक उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजने की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को देश का अगला गृह मंत्री बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसी और नेता को सौंपी जाएगी। सूत्रों की माने तो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता को उत्तर प्रदेश की कमान दी जा सकती है, यानी योगी आदित्यनाथ की जगह शाह का भरोसेमंद चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है। योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर अटकलों को उस समय और बल मिला जब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से एक बड़े न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में पूछा गया कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। इस सवाल का उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है और हम चुनाव बाद फैसला करते हैं कि सीएम कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है बीजेपी के इस बार एनडीए के? कि भारतीय जनता, मैंने पहले भी कहा कि संगठन आधारित पार्टी है और हम अपने विचारधारा पर चलते हैं और मेरा पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। इसी के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच कई नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह का कद मोदी सरकार में और बढ़ सकता है। अमित शाह को उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो गृह मंत्री का पद खाली होगा और उसी स्थान पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, जहां अमित शाह के करीबी नेता की ताजपोशी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों में सबसे प्रमुख नाम केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समाज से आने वाले किसी अन्य नेता को भी यूपी की कमान दी जा सकती है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार या फेरबदल में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। 12 जुलाई से पहले ये फेरबदल हो सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें मोदी और शाह की जोड़ी पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में यूपी की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सकती है। सूत्र तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि संभावित फेरबदल को लेकर बीजेपी के भीतर बैठकों का दौर पूरा हो चुका है और आरएसएस ने भी अपनी सहमति दे दी है। अब केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार बताया जा रहा है। चर्चा ये भी है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देकर भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। माना जा रहा है कि आरएसएस की नजर में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिनमें अपने दम पर चुनावी माहौल बनाने और पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की क्षमता है। यही वजह बताई जा रही है कि उन्हें केंद्र में लाकर भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में तैयार करने की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं इसी कारण से उन्हें देश का नया गृह मंत्री बनाने की कवायद तेज हो चली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रहना चाहिए या फिर उन्हें केंद्र में जाकर गृह मंत्री बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में। लाइव यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।